जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्टदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेती हूँ प्रेम की, प्यार की, मान की, सम्मान की, विश्वास की। आप मात्र तुलसी की मंजरी से कैसे सबको अपने वश में कर सकते हैं, यानी कि सबसे प्यार पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ प्यार की। देखिए, जब हमें रिश्तों में, समाज में, परिवार में प्यार और मान सम्मान नहीं मिलता तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि दुनिया को छोड़कर चले जाओ, जिस दुनिया में कोई हमें प्यार ही नहीं करता, कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारी बात पर ध्यान नहीं देता, तो हम क्यों रहें। अभी मेरे पास कमेंट आया था, हालांकि मैंने लेट पढ़ा था वो कमेंट। तो उसमें यह था कि हमारे घर में पति हमारी बात नहीं सुनते, सास की सुनते हैं, ननद की सुनते हैं, किसी की भी सुनते हैं, बच्चे तक भी हमारे फेवर में नहीं है, हम क्या करें। देखिए, ये एक औरत के लिए है तो बहुत कठिनाई की बात कि अगर उसका अपना बच्चा उससे प्यार ना करे, अपना बच्चा उसकी बात ना माने, या वो पति जिसके लिए वो पूरा घर द्वार अपना सब छोड़कर आई है वो उसकी बात ना माने। जहां भी कहीं बड़ों की गलती हो, प्लीज अपने आप को इम्प्रूव करिएगा। दूसरे की बच्ची की कदर करो, अपने कर्म स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आप दूसरे के बच्चे की कदर नहीं कर रहे हो, आपके घर में जो बहू आई है अगर वो मिसबिहेव करती है, उसकी गलती है, उसे समझाओ, उसे डांटो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी जरा भी कदर नहीं करते, उसको मान सम्मान प्यार नहीं देते हो, तो आपके सारे अच्छे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आपके कर्म बनते नहीं है, आपके बुरे कर्म बनते हैं, अच्छे कर्म स्वतः हटते हटते चले जाते हैं। फिर आपके पूजा पाठ उपाय कुछ काम नहीं आता। ये मेरी एक आप लोगों से विनती भी है, प्रार्थना भी है, जितने भी बड़े लोग हैं वो उनके लिए भी, और जो मेरे बच्चे देख रहे हैं, यानी कि जो पति हैं, मतलब उन पुरुषों के लिए भी मेरे से ये अपील है कि कम से कम इतना भाव अपने मन के अंदर रखो। अन्यथा आपका पूजा पाठ तो सारा है ही है, बाकी आपका जीवन भी व्यर्थ है। महिलाओं के लिए खास बात, आप शिकायतें करती हैं कि हमारा कोई कदर नहीं करता, हमारी कोई बात नहीं मानता। अपने आप को अंदर तक जांचिए, आप कहाँ गलत है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से ही बजती है। एक अकेले हाथ से कितना भी करो ताली नहीं बजेगी। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है, लेकिन आपको लगता है हमेशा सामने वाला गलत है। अपने आप को सुधारिए, मीठा बोलिए, मीठा पाएंगे। प्यार दीजिए, प्यार पाएंगे। आज नहीं तो कल हो सकता है प्यार के बदले में प्यार पूर्ण ना मिले, आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो, लेकिन आपको उतना मिल ना रहा हो, तो मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा विश्वास रखिए, अपने आप को सबसे पहले परिवर्तित कीजिए। अपने आप को अच्छा रखेंगे, सब अच्छा होगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी, मान लो आपने भी बहुत अच्छा कर लिया, नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो अब क्या करें। तुलसी की मंजरी के अद्भुत उपाय, एक ही उपाय है, बता देती हूँ, निश्चित 100% काम करेगा। भाव अच्छे रखिएगा, विचार अच्छे रखिएगा, बड़ों का सम्मान करना मत भूलिएगा। पति आज आपके कहने में नहीं मान रहे, बड़ों के माने, लेकिन आप पति के प्रति अपना प्रेम, अपना सम्मान कम मत कीजिएगा। नफरत और द्वेष की भावना मन में मत रखिएगा। अगर नफरत और द्वेष की भावना रख के मन में कोई उपाय करते हैं ना, तो वो काम नहीं करता। पूजा भी काम नहीं करती, मंत्र जाप भी काम नहीं करते, व्रत भी काम नहीं करता। आप बोलते आगे से कि हमने तो इतने व्रत किए, पूजा की, भगवान फल ही नहीं देता, और तो और भगवान को भी कोसने लगते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता, इसी पृथ्वी पर। उपाय सुनिए। तुलसी की मंजरी, हर घर में तुलसी होती है, और तुलसी के ऊपर जो मंजरी आती है उसको हटाने की विधि भी बताई है, कब हटाएं, कैसे हटाएं वो भी बताइए, उसके जबरदस्त उपयोग भी बताएं, और मंजरी क्यों हटाएं ये भी बताया गया है। इसलिए आज नहीं बताऊंगी, प्रीवियस वीडियोस में अगर इससे संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप चैनल पर विजिट करके ले सकते हो। मैं आज सिर्फ ये बताऊंगी कि तुलसी की सूखी मंजरी, दो तरह की मंजरी होती है, एक हरी एक सूखी। तो जब तुलसी की सूखी मंजरी, अगर आपकी तुलसी पे ना हो तो कहीं भी तुलसी से ले सकते हो। कई बार मंदिर में बहुत घनेरी तुलसी होती है, उनके ऊपर इतनी मंजरी होती है कोई उतारने वाला नहीं होता, तो आप मंजरी ले आइए वहां से उतार के। उस मंजरी को थोड़ा थोड़ा पीस लीजिए। ऐसे हाथ से करेंगे ना, ऐसे ऐसे करते हैं तो भी चुर जाती है वो। और उसके बाद उसको खरल में या किसी टोकने में या मिक्सी में, किसी में भी आप उसको पीस लीजिए, उसका चूरन टाइप बना लीजिए। शुक्रवार का दिन आप मंजरी किसी भी दिन लाए, ये उपयोग शुक्रवार के दिन करना है, जो बता रही हूँ। तुलसी की मंजरी का पाउडर आप कैसे बनाएंगे आप देख लीजिएगा। उसके अंदर मिलाइए पीला चंदन। पीला चंदन आता है लिक्विड, ठीक है, बाजार में मैंने बहुत बार आपको शीशी भी दिखाई है, हरी चंदन के नाम से, या जो भी आपके यहाँ मार्केट में मिलता हो। उसमें थोड़ा सा इत्र डालिए, इत्र
गुलाब का हो, चंदन का हो, जो भी आपके पास इत्र हो, आप नवरात्रे में लाए होंगे वो इत्र डालिए। नहीं आए तो लाए हैं तो ले आइएगा, छोटी सी शीशी भी आती है, उसमें इत्र डालिए। और वो आपने पीला चंदन ले लिया और तुलसी की मंजरी का पाउडर अच्छे से मिक्स करके एक डिब्बी लीजिए, ढक्कन वाली, प्लास्टिक की हो जैसी भी हो, उसे बंद करके अपने घर के मंदिर में रखिए। शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी रखिए। शुक्रवार को रखना है, ठीक है। अंधेर पक्ष और उजाल पक्ष का कोई मैटर नहीं है। हाँ, पीरियड सूतक पातक में नहीं करना है। उसके बाद 11 दिन प्रतिदिन आप पूजा कीजिए, प्रतिदिन पूजा करिए। और वो डिब्बी जो है वो वहीं पर रखी रहेगी। आपका जिसके साथ भी संबंध अच्छे नहीं है, पति के साथ संबंध अच्छे नहीं है, बच्चों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, इन लॉज के साथ संबंध अच्छे नहीं है, या आपके मायके वालों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, आपके दोस्तों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, किसी के भी साथ संबंध अच्छे नहीं है। अक्सर परेशानी ये है कि हमें मतलब हम अपने घर भी चले जाएं तो पति को फर्क नहीं पड़ता, हमें लेने ही नहीं आते। जब ऐसी स्थिति होगी तो ये जरूर जांच लेना कि कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई गलती जरूर होगी। अगर इतनी बड़ी बात है, फिर भी आप अपने मायके में रह रही हो, मायके में कर लो, ससुराल में रह रही हो, ससुराल में कर लो, जहां भी रह रहे हो वहीं कर लेना इस उपाय को, ठीक है। अब आपने इस उपाय को कर लिया, 11 दिन पूरे हो गए पूजा करते करते। जिस भी व्यक्ति का नाम लेना है, जो जो भी आपसे संबंधों में खराबी है वही बोल देना, ठीक है। और 11 दिन बाद फिर आप उस डिब्बी को खोलोगे, माता रानी के चरणों से लगाओगे, तुलसी मैया को प्रणाम करोगे। हे वृंदा, ए हरि विष्णु प्रिया, जिस प्रकार तुम भगवान श्री विष्णु की प्रिय हो, उसी प्रकार मैं भी सबकी प्रिय हो जाऊं। तुलसी माता में कितनी समाई है, देखो तुलसी माता में कितनी क्षमता है। जब हम देवी देवताओं के निमित्त कुछ मांगते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, तो एक बार उनके चरित्र पर भी नजर जरूर डाला करिए, उनकी संयम शक्ति पर भी नजर जरूर डाला करिए। भगवान को कितने लोग भला बुरा कहते हैं, फिर भी भगवान अपना कार्य निरंतर करते ही रहते हैं। तो इसलिए उनसे ये प्रार्थना करना, हे वृंदा, हे तुलसी मैया, जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु को आप प्रिय हैं, उसी प्रकार मैं सबकी प्रिय हो जाऊं। मेरे अंदर उतनी सहन शक्ति दो, मेरे अंदर उतना प्रेम दो, और मेरे प्रति लोगों के दिल में भी इतना ही प्रेम। इस तरह से करने के बाद वो डिब्बी मंदिर में रहेगी। प्रतिदिन पूजा के बाद आपको अपने मस्तक पर तिलक करना है। देखिए मस्तक का मैं आपको बताऊं, सेंटर, ये यहाँ जो बिंदी हम लगाते हैं ना, ये सेंटर नहीं है, यहाँ पर ये बीच का जो माथा है, आपको दिखाई दे रही होगी मेरे हाथ, ये देखो यहाँ पर आपको इस वाली उंगली से जो अनामिका, ये दूसरे नंबर की फिंगर है, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, ये रिंग, इस रिंग फिंगर से आपको मस्तक के यहाँ पर बीच में तिलक लगाना है। अगर बच्चे आपके पास रहते हैं, पति आपके पास रहते हैं, तो पूजा के बाद अगर आप सबके मस्तक पर तिलक लगाओगे कोई मना नहीं करेगा। हल्का लगा देना, बच्चों को लगता है ना हम लगा के जाएंगे, हल्का लगा देना, लगना चाहिए। और बड़े लोग हैं, सास है, ससुर है, देवरानी, देवर, सबको लगा दीजिए। कोई नहीं लगवाए तो अपने लगा लीजिए, ठीक है। फिर अपने कैसे लगाएंगे, अपने नाम का उसी फिंगर से, पति के नाम का, बच्चे के नाम का, सब 5 बार 7 बार उस उंगली को वहीं पर उसी स्थान पर करिए कि सबके नाम का अपने तिलक अपने मस्तक पर लगा लें। 11वें दिन से ये कार्य प्रारंभ करना है। शुक्रवार को आप ये तैयार करके रखोगे, 11वें दिन से लगाना शुरू करना, रिजल्ट देख लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि परिवार में परिवर्तन आ रहा है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, उनके विचारों में परिवर्तन है, आपके प्रति उनकी धारणा बदल रही है और आपसे वो प्रेम करने लगे हैं। बशर्ते प्रेम आप भी करें। सारा पुराना बैर भाव भूलकर, नफरत भूलकर, परेशानी भूलकर, उन्होंने हमारे साथ क्या किया वो कड़वाहट भूलकर आप भी प्रेम करें, निश्चित रिजल्ट आएगा और ये उपाय निश्चित काम करेगा। कर देखिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर इसलिए ज्यादा कीजिए क्योंकि ये समस्या हर घर की समस्या है, घर घर की समस्या, हर स्त्री की समस्या है, यहाँ तक कि बच्चों की भी समस्या। बच्चे कहते हैं कि हमसे बड़े प्यार नहीं करते, तो इस उपाय को बच्चा, बड़ा, स्त्री, पुरुष, महिला कोई भी कर सकता है। कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से सम्मोहन है, अपने मन, औरों के मन में अपने प्रति प्रेम पैदा करने वाला सम्मोहन है, ये ज्योतिषीय सम्मोहन है ये। तो इसलिए इस कार्य को करना प्रारंभ करिए और जितना आप शेयर करेंगे उतनी लोगों की समस्या दूर होगी, लोग खुश हो जाएंगे, तो आपको स्वतः ही खुशहाली आपके जीवन में आ जाएगी। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल, ईश्वर आपकी मदद।